समस्त हरियाणा में हम जांच कराएंगे कि कहीं भी किसी भी गांव की श्यामलात दे जमीन को, भूमि को कहीं वक्फ बोर्ड के नाम और तो नहीं कहीं कर दिया। इसकी भी पूरी जांच कराएंगे। एसडीएम ने लिखा है कि ये जमीन कब्जा हो रही है। अभी 6 महीने पहले 4 बार मैंने डीसी को तीन बार डीसी को मैंने कहा कि ये आती जा रही है, भरा जा रहा है, ये इतने ट्रक लगे हुए रातों रात। अभी पिछले दिनों और आज भी सदन में माननीय बत्रा जी द्वारा जो पीर बौंदी एक जगह जिसको लेकर के बड़ा मामला चल रहा है और उसको लेकर के हमारी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था, मैं उसके ऊपर डीपली बताना चाहता हूं और अन्य बत्रा जी ने जो कहा है उस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अध्यक्ष जी, यह जमीन हमने, क्योंकि जब इस प्रकार का विषय आया तो मैंने पूरी गंभीरता से इसको लिया है और इसका पूरी डीपली मैंने पूरे कागज निकलवाए हैं नीचे से। जिस जमीन की ये बात कर रहे हैं, यह जमीन 1967-68 में श्यामलात दे जमीन थी आदरणीय अध्यक्ष जी, उसके रूप में दर्ज है, सारी फर्दे हैं, फर्दों के ऊपर लिखा हुआ है। यह जमीन वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा जो पंजाब वक्फ बोर्ड है के नाम अधिसूचित कर दी गई। 1990 में वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई। क्या कारण है, किन लोगों ने की है, कौन लोग थे, श्यामलात दे जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। यह उस अधिसूचना में खसरा नंबर 7086, 7090 और 7092 और 7093 खानका और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, क्योंकि भी वहां तालाब नहीं है कागजों के अंदर और उसके अंदर वहां पर ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, कास्ट कर रहे हैं। हम यही अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, परंतु मैंने इसकी पूरे नीचे से कागज निकलवाए भी, ये क्या कारण है क्या नहीं। इस जमीन पर पिछली सरकारों के दौरान अवैध कब्जे किए गए, क्योंकि ये पहले वक्फ बोर्ड के नाम करी गई, फिर उसके ऊपर कब्जे की सोची गई भी इसके ऊपर कब्जा किया जाए। अब 2024 में एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह जमीन वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में आई तथा लीज पर दी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने इस बात को अति गंभीरता से लिया है। श्यामलात दे की जमीन को वक्फ बोर्ड को कैसे स्थानांतरित किया गया, यह बड़ा गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके पीछे कौन ताकतें थी, कौन लोग थे, उन्होंने कैसे इसको वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। श्यामलात दे को नहीं कर सकते। श्यामलात दे की जमीन को माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि वो लिखा हुआ है, वो वक्फ बोर्ड में नहीं जा सकती। कैसे किया गया ये, और हमारी सरकार का तो आदरणीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा, जो श्यामलात दे है, चाहे जोहड़ है, तालाब है या कोई जलाशय है, इनके संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने हाल ही में हरियाणा में एक एक्ट पास किया है, श्यामलात भूमि अधिनियम 2024 को संशोधित किया है। इसके द्वारा 500 गज से कम श्यामलात भूमि पर घर बनाने वाले व्यक्ति को हमने मालिकाना हक देने का निर्णय किया, जिसने 20 साल उसके ऊपर अपना मकान बनाए हुए होंगे। परंतु फिर भी उसके अंदर हमने ये कहा है, उसके अंदर ये शर्त लगाई है हमने कि अगर वहां पर जोहड़ है या तालाब है या कोई जलाशय है तो उस जमीन के ऊपर वो मकान नहीं बना सकेगा। उसको भी हमने सुरक्षित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार का आरोप लगाया गया कि उसके ऊपर सरकार कब्जा करा रही है, कब्जा हम नहीं करा रहे, कब्जा किया गया पूर्व के अंदर। किन्होंने किया है शायद इनको मालूम होगा। हमारा यह मानना है कि सारे विषय में जो हमारे माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है। सरकार ने फैसला किया है कि बत्रा जी ने जो सुझाव दिया है कि इसके लिए कुछ कमेटी जांच की जाए,
उसका गठन किया जाए, ये माननीय बत्रा जी ने सुझाव दिया है। हमने ये निर्णय किया है कि मंडल आयुक्त रोहतक के तत्वाधान में एक कमेटी का गठन होगा, जिसमें हमारे करनाल के मंडलायुक्त होंगे सदस्य के रूप में, और जिसमें जिला उपायुक्त रोहतक भी सदस्य के रूप में होंगे। कमेटी का हम ये गठन कर रहे हैं। यह कमेटी इस मुद्दे से संबंधित सारे तथ्य व रिकॉर्ड की गहनता से जांच करेगी। और माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस महान सदन के अंदर एक और घोषणा करता हूं कि समस्त हरियाणा में हम जांच कराएंगे कि कहीं भी किसी भी गांव की श्यामलात दे जमीन को, भूमि को कहीं वक्फ बोर्ड के नाम और तो नहीं कहीं कर दिया। इसकी भी पूरी जांच कराएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में। ये कैसे स्थानांतरित हुई, कब हुई और कैसे हुई, ये जांच का विषय है और पूरे हरियाणा की हम जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष। श्री मुख्यमंत्री जी ने जो कमेटी गठित की है, हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, मैं आपके एब्सेंस में भी मुख्यमंत्री जी मैंने कहा कि आप भी किसान के बेटे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी किसान के बेटे हैं, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी किसान हैं, मैं खुद किसान का बेटा हूं। हमने आपसे डिमांड रखी थी कि ये जोड़ जो है, चाहे वो किसी का जोड़ हो, जो नहीं सेकंड जो साथ जो एक सेकंड सिर्फ 21 बीघे के अंदर जो जोड़ है उसको रिस्टोर कर दो। ये नहीं कि कौन कब्जा नहीं है, उसको रिस्टोर कर दो। जो माफिया ने वहां पर मिट्टी डाली है उसको। माननीय अध्यक्ष जी बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर 12 बीघे में तालाब था, जो मैंने आपको बताया है। नहीं 21 बीघा में, हाँ, ये 1967-68 का विषय है, जब श्यामला दे थी उसमें बिल्कुल तालाब था, परंतु जब उसकी नेचर चेंज की गई तब वो वक्फ बोर्ड को दिया गया, तो उसमें तालाब नहीं था। नहीं देखिए, नहीं श्यामलात दे जमीन को नहीं वक्फ बोर्ड को दे सकते। हाँ, वो जांच का विषय। देखिए, हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी हमने तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी हमने तो वो देनी पड़ेगी ना जी। सवाल इस बात का है, आप पूरी जानकारी, हमारे को तो कहते हैं पूरी जानकारी आप भी ले लो। एसडीएम ने लिखा है कि ये जमीन कब्जा हो रही है। अभी 6 महीने पहले 4 बार मैंने डीसी को, तीन बार डीसी को मैंने कहा कि ये बढ़ती जा रही है, बढ़ा जा रहा है, ये इतने ट्रक लगे हुए रातों रात, जब डीसी ने रुकवाया। आप सिर्फ एक एश्योरेंस चाहते हैं हम। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट में मेरी बात सुन रहा। हम सिर्फ एक एश्योरेंस चाहते हैं कि भाई वो जमीन वक्फ की है या शामलात है, जोड़ था, जोड़ को रिस्टोर कर दो। सरकार एश्योरेंस कर दे, हम सेटिस्फाइड है, आप और करते रहो बस। चलिए, कब्जा छुड़वाएंगे, सारा ही हो जाए, वो जांच हो जाएगी। अध्यक्ष जी, वो जांच के बाद सारा विषय आ ठीक है, जाएगा। वही जांच की बात करेंगे, वही चाहते थे। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है।